एक नीला ड्रम जो मेरठ के घर की छत पर पड़ा था। ढक्कन खुला तो पूरे मेरठ में भयंकर बदबू फैल गई, एक ऐसी बदबू कि आसपास के लोग मुंह ढककर भागने लगे। ड्रम के अंदर था सौरभ राजपूत का कटा हुआ जिस्म, हाथ अलग, पैर अलग, सिर कटा हुआ अलग, सीने पर गहरे घाव और ड्रम सीमेंट से पैक किया हुआ। यह कत्ल किसी गैर ने नहीं, उसकी ही पत्नी मुस्कान और प्रेमी साहिल ने किया। 4 मार्च 2025 की वो रात, जब सौरभ अपनी बेटी का जन्मदिन मनाने आया और उसी घर में उसके टुकड़े कर सीमेंट में पैक कर दिए गए। ये कहानी सिर्फ खून की नहीं, एक ऐसी साजिश की है जो आपके होश उड़ा देगी। दोस्तों, इस खौफनाक राज को पूरा जानने के लिए चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, क्योंकि यह सच आपसे छूटना नहीं चाहिए। 24 फरवरी 2025 सौरभ राजपूत लंदन से मेरठ लौटा। उसकी बेटी का 8वां जन्मदिन था। एक छोटा सा केक, कुछ मोमबत्तियां और अपने परिवार के साथ वक्त बिताने की उम्मीद। उसने अपनी मां से कहा, अब मैं घर पर रहूंगा, बेटी को बड़ा होते देखूंगा। मुस्कान ने दरवाजे पर उसका स्वागत किया, हाथ में खाने की थाली, चेहरे पर नकली मुस्कान। सौरभ को लगा सब ठीक है, पर वो नहीं जानता था कि उसकी पत्नी की आंखों में प्यार नहीं, मृत्यु का इरादा छुपा था। सौरभ के आने के बाद मुस्कान और साहिल ने अपनी साजिश को तेज कर दिया। फरवरी के आखिरी हफ्ते में दोनों बाजार गए, 2 चाकू खरीदे, एक तेज एक भारी। नींद की गोलियां ओली जो सौरभ को चुप कराने के लिए थी। साहिल का काला जादू वाला जुनून अब खतरनाक हो चला था। मुस्कान ने स्नैपचैट पर नकली मैसेज भेजे, राजा मेरे बेटे, ये करना जरूरी है, ये कहकर कि वो उसकी मरी हुई मां की आत्मा है। साहिल इस झूठ में फंस गया और उसने कत्ल को अपनी मां की आखिरी इच्छा मान लिया। 4 मार्च की शाम सब तय था। सौरभ को शराब में गोलियां मिलाई गईं। रात 10 बजे तक वो सोफे पर लेटा था, नशे में डूबा, बेसुध। मुस्कान ने साहिल को आंखों से इशारा किया। घर के एक कोने में चाकू, रेजर और प्लास्टिक के थैले तैयार थे। सन्नाटे में सिर्फ उनकी साजिश की सांसें गूंज रही थी। रात 11 बजे सौरभ सोफे पर बेहोश पड़ा था। मुस्कान ने पहला वार किया, चाकू उठाया और उसके सीने में घोंप दिया। खून की एक धार बह निकली। साहिल ने झटके से दूसरा और तीसरा वार किया। 3 गहरे घाव सीधे दिल के पास। सौरभ की सांसें थमने लगीं, पर मुस्कान रुकी नहीं। रेजर से उसका गला काटा ताकि कोई चीख न निकले। फिर दोनों ने मिलकर उसके हाथ काटे, शरीर के टुकड़े किए। खून से लथपथ फर्श को देख मुस्कान की आंखों में आंसू नहीं, एक अजीब सी ठंडक थी। पहले सोचा कि लाश को सूटकेस में डालेंगे, पर वो फिट नहीं हुई। साहिल बाहर से एक नीला ड्रम लाया। रात के 2 बजे तक दोनों ने सौरभ के टुकड़ों को ड्रम में ठूंसा, ऊपर से सीमेंट डाला और ढक्कन बंद कर दिया। एक पिता, एक पति अब सिर्फ एक ड्रम में कैद होकर रह गया। कत्ल के बाद क्या हुआ? मुस्कान और साहिल ने खून साफ किया, चाकू छुपाए और बैग उठाकर निकल पड़े। हिमाचल की ठंडी वादियों में होली खेलने, साहिल का जन्मदिन मनाने। क्या ये जश्न उनकी सजा को टाल सकेगा? अगले भाग में देखो, एक छुट्टी का झूठ कैसे बन गया सच का सबूत। दोस्तों, ये था हमारी सीरीज का दूसरा भाग। पसंद आया तो लाइक करो, कमेंट में बताओ कि इस कत्ल ने तुम्हें कितना चौंकाया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ। अगला ट्विस्ट बस कुछ ही दिनों में। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले भाग में।